रस्म उल्फत अदा करना जरूरी है, इस तरह रस्म उल्फत अदा करना जरूरी है। कुछ कहने से पहले सलाम करना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान। देखने को या मोहम्मद तो क्या देखा नहीं। देखने को या मोहम्मद तो क्या देखा नहीं। देखने को या मोहम्मद तो क्या देखा नहीं। हाँ मगर महबूब कोई, हाँ मगर महबूब कोई आपसा। यहाँ पर आए हैं हमारे ये खास मेहमान हमारे इस फंक्शन के खास मेहमान जो अफजल सोनू सर हैं। यहाँ पर हमेशा आते भी हैं और जो भी काम है एक फोन के जरिए करके यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। प्रोग्राम तो छोटा रहता है, बात मजे की है कि जैसे भी प्रोग्राम शुरू होता है एक बड़े पैमाने पर पहुँचता है। ये हमारे ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಟಾರ್ 74 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಎಂ ಮಗರಟ್ಟಿ. ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ TCWದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ TCW ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ AMP ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು AMP ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಸೌನೂರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ MB ನಲ್ವತ್ವಾಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಸದ್ದಿಖಾ AMP ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀಮತಿ KR ಅಮೀನ್ಬಾವಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕುಮಾರಿ ಅಸ್ಫಿಯಾ ಢಲಾಯತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಖುರಾನ್ ಪಠಣದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಕುಮಾರಿ ಹರೀಮಾ ಧಾರವಾಡ್ ನಾತ್ ಶರೀಫ್ ನುಡಿದರು. ಗೌಸಿಯಾ ಧಾರವಾಡ್ ಹಮ್ದ್ ಹಾಗೂ ಸಬಿಯಾ ಲೋಕಾಪುರಿ ದುವಾ ಹೇಳಿದರು. ತದನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ PA ಮುಲ್ಲಾ, MA ರೇಷಮೋಲೆ, PJ ಕೌಳಿ, ಕಲಿಮುಲ್ಲಾ ಫನಿಬಂದ್, ಆಲಿಯಾ ಖಾನ್ಜಾದೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಅಸ್ಫಿಯಾ ಖಂಡುನಾಯಕ್, ಗೌಸಿಯಾ Z ಧಾರವಾಡ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀಮತಿ KM ಧಾರವಾಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ KR ಅಮೀನ್ಬಾವಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ SM ಬಡಬಡೆ ವಂದಿಸಿದರು. करने के लिए मैं सभी लोकापुरी को मधु करती हूँ कि वो आए हुआ पेश करें। हम तो सना खुदाया एक लफ्ज़ से तूने सारा जहां बनाया। इल्म अमल की शम्मा रोशन दिलों में कर दे। क्या है तुम्हारा सफर खत्म हुआ तो क्या है, यहाँ से क्या है तुम्हें स्टॉप आता, प्लेटफॉर्म आती है, ट्रेन रुकती है, ट्रेन तो नेक्स्ट ट्रेन क्या है तुम्हारी 8, 9, 10। तो इसी तरह से जिंदगी का सफर चलते रहता। तो हर जगह हर पल क्या है असातिज़ा
तो इस यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। इस प्रोग्राम के क्या है मैं अग्राज और मकासद पेश करने के लिए क्या है मैं AFP के सेक्रेटरी क्या है अफजल सोनू सर को मधु करती हूँ कि वो आप आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू मैं मधु नसल रसूल करीम अम्माबाद हमसे रहा नहीं जाता जब तो वालिदैन और असातिज़ा जो है उनका मकाम जो है जिंदगी में लाइफ में डॉक्टर को उतना मकाम नहीं है, इंजीनियर को उतना मकाम नहीं है, क्योंकि असातिज़ा जो है आपके लाइफ के चेन में जो है जिंदगी में सबसे ज्यादा वालिदैन के बाद में असातिज़ा को हम याद करते हैं। वेरी गुड। तो ये तमाम बच्चे जो है अभी से अपना जो है टारगेट फिक्स करना है। अभी से क्या करना है, उसमें क्या क्या सीखना हमको क्या क्या तरीके से हमको जाना है, कौन कौन सी चीजें हमारे अंदर हमारे थॉट पैदा होगी, कौन कौन सी चीजों को हम देखना होगा। तो अगर हम देखेंगे तो अगर टारगेट अगर मंजिल को अगर आप नहीं अगर फिक्स नहीं करेंगे तो वो क्या है आप भटक जाएंगे रास्ते से भटकना चाहते हैं आप रोजा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है रास्ते से कभी नहीं भटकना, रास्ते से भटकने के लिए मंजिल को पाने के लिए क्या करना है आपके टारगेट जो फोकस है उसके ऊपर तवज्जो देना है। तो खास करके मैं जो है मुख्तसर करते हुए मैं 2-3 अशार कहकर जो है मैं अपनी जगह लूंगा, क्योंकि आप अगर कोई भी अगर सवाल पूछना चाहते हैं अगर इस रिलेटेड लेकर अगर सीखने के बारे में अगर एयर होस्ट बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, इसके लिए क्या क्या दरकार है, क्या होटल मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, क्योंकि हर फील्ड में रहना चाहिए। हर फील्ड में रहने वाले को प्रोफेशनल बोलते हैं। प्रोफेशनल माने हुनर स्किल समझ में। MBBS वाले पर्टिकुलर क्या करते हैं स्पेशल जो है उन्होंने क्या करते हैं वो फील्ड में रहते हैं। अब हमारे डॉक्टर साहब है नाड़ोत्तव सर है, उन्होंने क्या है प्रोफेशनल सर, हालांकि डिग्री में लेक्चरर है ना, तो उन्होंने क्या है हमारे और गाइड है उन्होंने इस्माइल सर है, उन्होंने क्या है लेक्चरर है। तो क्या है तो ये प्रोफेशनल्स है, तो अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल्स है। तो जमा होकर क्या कर रहे हैं आपकी कौम की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अपलिफ्ट में चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको अभी से क्या कर रहे हैं बेदार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारे मंजिलें हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारे मंजिलों को तय करना पड़ेगा। बहुत सारे अगर इस तमाम को देखेंगे तो तमाम ने आला तालीम हासिल करके अपने मकसद को पहुंचकर क्या कर रहे हैं जिंदगी गुजार रहे हैं, अपना खानदान चला रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे आजकल के उर्दू मदरसे पहले से कम हो रहे हैं, जमा मदरसे कम हो रहे हैं। हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो अच्छे होते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो बच्चा अपनी मदर टंग में सीखता है वो बच्चा जो है बहुत मजबूत होता है। और बहुत से उर्दू मीडियम रह करके कन्नड़ मीडियम करके डॉक्टर्स इंजीनियर बने हैं। तो ये मत समझिए कि हम उर्दू मीडियम से है, हम कन्नड़ मीडियम से है। ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो तुम्हारे दिल से निकाल दो कि कोई जो है लैंग्वेज जो है तुम्हारे बैरियर्स नहीं है, रुकावट नहीं बनती है तो तुम्हारी मेहनत है। खास करके आर्मी वालों के लिए एक शेर करके मैं अपनी जगह लेता हूँ, बार बार यही कर रहा हूँ, शेर पेश करता हूँ, प्रेषित नहीं हो रहा तो आपको मालूम है शेर किसे कहते हैं। हाँ जो रातों से कह रहे हैं जो जंगल में रहता है। हाँ शेर में एक मिसरा होता है कि नहीं, कोई एक मिसरा बोलेंगे आप, एक शेर कहेंगे, एक शेर कौन सा भी एक शेर बोलो। शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। प्लीज और एक शेर में कितने मिसरे होते हैं? क्या होते हैं शेर में कितने मिसरे होते हैं? 2। शाबाश सर, टीचर बोले दिल से बोले। यस। रदीफ और काफिया किसे कहते हैं? रदीफ और काफिया अशार के पहले शेर को मिसरा कहते हैं। अशार के पहले शेर को क्या है रदीफ और काफिया हो। तखल्लुस किसे कहते हैं? कोई बच्चे नाम के लिए तखल्लुस में एक बच्चा जाकर आया इनाम हासिल करें, एक बच्चा ऐसा ही मेरे दिमाग में आ गया हो जब शेर बोला था। जिसे मक्का भी कहते हैं। You are right. Come fast. जमाने के हदीसात से वो न मोड़ेंगे। तो आखिरी शेर मेरा यहाँ पर
8वीं जमात की अलविदा हो रही है, आप जब अंजुमन में 9th में जाएंगे तो अपने पढ़ाई को खास करके कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तवज्जो कीजिए, क्योंकि आजकल का माहौल अच्छा नहीं है। आजकल के लड़कियों के लिए सीखना भी माँ बाप जो है पीछे हटते हैं, क्योंकि अगर सीखने के बाद में अपनी तहजीब अपने अखलाक नहीं छोड़ना चाहिए, यही इम्पोर्टेंट है। अब हम रमजान में रोजा रखते हैं अल्लाह के लिए, तो रमजान से क्या है, नमाज से हर बुराई से अल्लाह ताला रुकता है, तो हम हर बुराई से रोकना, जितनी भी आला तालीम हासिल करो उसके लिए बंदिश नहीं है। शर्त यह है कि हमारे अखलाक जो है कभी जो है हमारे कौम को, हमारे वालिदैन को, हमारे स्कूल को, हमारे टीचर्स को धक्का नहीं पहुंचाए। इस बात का ख्याल करते हुए आला तालीम हासिल कीजिए। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से जुदा होना, कौन चाहता है अपनों से जुदा होना, पर वक्त अपनों से मजबूर कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात। सर बता रहे थे कि कन्नड़ा मीडियम में करें तो टीचर, बाद में इंग्लिश मीडियम में करो, उर्दू मीडियम में, तो कौन सा मीडियम में करो, लेकिन दिल से करना जरूरी है। कन्नड़ समझते, कन्नड़ समझते, थोड़ा कन्नड़ा में यूज करो, क्योंकि मैं कन्नड़ा मीडियम हूँ और फर्स्ट स्टैंडर्ड से डिग्री तक मैं हॉस्टल में रहता, तो थोड़ा उर्दू जबान बहुत कम है, तो इसलिए मैं कन्नड़ा यूज करता हूँ। थोड़ा थोड़ा उर्दू भी यूज करता हूँ, उर्दू नहीं है हिंदी यूज करता हूँ। ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ उर्दू मीडियम, ಈಗ उर्दू मीडियम स्कूल ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೀಗ, ನಾನು इंग्लिश, हमारा भैया इंग्लिश किया है, मैं भी इंग्लिश करना था, हमारे घर बाजू वाले इंग्लिश मीडियम जा रहे हैं, बहुत टिकटॉक में जा रहे हैं, इंग्लिश करना था, हमें उर्दू लगा के रहे अम्मी अब्बा, ऐसा फील रहता सबको, मैंने बट हंगिಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು बहुत सिंसियर चीज अच्छा पढ़ाई किया तो उर्दू में भी आप सक्सेस बन सकते हैं। मैं हालांकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं बहुत ज्यादा नर्सिंग, पैरामेडिकल, जेएनएम नर्सिंग और एमबीबीएस के लिए मैं कन्नड़ा में इन्फॉर्मेशन देता हूँ कर्नाटक में, तो मेरे सब्सक्राइबर उर्दू मीडियम वाले भी है। सना शाइन सुने होंगे आप, उधर जाओ तो उर्दू मीडियम बच्चे टॉप वन में है एमबीबीएस में। मेरा स्टूडेंट है कन्नड़ा मीडियम, उर्दू मीडियम के कॉन्टेक्ट में नहीं है, कन्नड़ा मीडियम के एमबीबीएस में है। क्यों इंग्लिश मीडियम के क्यों नहीं है ज्यादा? इंग्लिश मीडियम के थोड़ा मुझे लगता है एटीट्यूड में ज्यादा रहते हैं, मस्ती में रहते हैं उर्दू मीडियम के। इंग्लिश मीडियम के मुझे हमारा सब कुछ आता है, उर्दू मीडियम और कन्नड़ा मीडियम कंपेयर करो तो हमारा सब कुछ आता है, कुछ जोश में रहता है। तो ऐसा होकर एक स्टेज जाने के बाद वो बहुत पोर हो जाता है, थोड़ा पोर, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करते। लेकिन उर्दू मीडियम में ऐसा नहीं है, हमारा उर्दू मीडियम है, हमारा अच्छा करना है तो बोल को तो क्या करते हैं, इंग्लिश अच्छा पढ़ाई करते हैं। मेरे मुताबिक मैं कन्नड़ा मीडियम, मेरे दोस्त भी एक उर्दू मीडियम है, उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छा करता है, बात इंग्लिश बहुत टॉप है। और इंग्लिश में भी बहुत ने साइंस, मेरा भी साइंस बैकग्राउंड है, तो मेरे से आगे था उन्हें उर्दू मीडियम। अब मैं बात करते रहता था कि तो अच्छा पढ़ाई करा, कैसा करा, बोले तो मेरा इंग्लिश अच्छी है, मैं बहुत पढ़ाई कर पासा, पहले बोलता था। तो मैं तब सोचता था कि मैं भी उर्दू मीडियम करना था, कि हमारी दीदी के देखे तो मुझे लगता था कि मैं भी उर्दू मीडियम करना था क्या, ऐसा फील होता था। लेकिन आप सोचते होंगे कि नहीं हमें उर्दू गलती से आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಲೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಉರ್ದೂನು ಹಾಸಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕುರಾನ್ ಶರೀಫ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ನೂರಿಗೆ ಕೂಡ। ನಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತ ಆ ಉರ್ದೂದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುರಾನ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ। ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೀರಿ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಯಾರು ಪೋರ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು। ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। नहीं सैन नहीं सैन ऐ दागौरों से कह दो कि उर्दू जुबान आती है, आते धीरे धीरे। ये उतनी आसान नहीं है, उतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आती है। तो इस जलसे पर
आप सभी को मुबारक देते हुए मुझे बड़ी मसरत हो रही है। ये बहुत ही एक अलग किस्म का जलसा है, जहां पर एक तरफ आपको विदाई भी दी जा रही है, दूसरी तरफ जुदाई भी दी जा रही है, तीसरी तरफ जो है इम्तिहान की प्रेशर आपके जहन पर है। ऑलरेडी आप इम्तिहान की क्या है, नेक्स्ट मोमेंट कौन सा पेपर आएगा, पर्चा कौन सा आएगा, चर्चा क्या करना है, खर्चा क्या करना है कि नहीं? लेकिन इसके बावजूद भी ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತುಗಳಿದಾವೆ. ಆಗ ಮಾತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಇವ್ರಂಗೆ ಅವ್ರಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆತಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಸರ್, उर्दू माध्यमದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. इसका मतलब क्या है, कौन सी भी जबान किसी तरक्की के बीच में आ ही नहीं सकती। आपको अगर करना है, IAS ऑफिसर बनना है या KAS ऑफिसर बनना है या कुछ भी बनना है, जिंदगी में तरक्की करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है मेहनत करनी है। जबान किसी के लिए रुकावट नहीं है। ಭಾಷೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನಾದ್ರೆ ತಡೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಿ either IAS or KAS examination. Why? Because they are not well prepared. The only thing, if you are really interested, language is not a barrier. It is not a hurdle. वो क्या है, आपके लिए हर्डल नहीं बनेगी। हर्डल्स देखें आप ग्राउंड के अंदर खेलने के भी हर्डल्स जंप करके ये करते हैं, तो वैसा क्या है, कौन सा भी हर्डल आया तो उसे जंप करके निकल जाना है। तो तालीम हासिल करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। वक्त बहुत ही कम किया गया मुझे, 9:45 को एग्जाम है, 10 घंटे का था सर। तो इसीलिए मकसद एक ही है हमारा, ANP की जानिब से हम आए हैं, क्या है कि हमारे जो उर्दू के तलबा और तालिबात किसी मैदान में पीछे न लगे, किसी मैदान कहीं ये फील्ड प्रोफेशन में उर्दू टीचर्स बने या ऑफिसर बने या और कोई ऑफिसर बने, उसके लिए क्या कोई रुकावट आपके लिए आनी चाहिए। और उसके तहत हम जो है हमारी पूरी दिन रात मेहनत करते हैं। ये ऐसा मत समझिए कि सब ये क्या फालतू बैठे खाली ट्यूशन बैठे स्टेज मिल गया तो इसीलिए आके बात करते हैं। हमारे मार्केट जो है बहुत सारे काम है। आई एम वर्किंग इन अंजुमन डिग्री कॉलेज एज ए प्रोफेसर। वहां पर वो सब छोड़ के तुम्हारे पास कई बोले तो हमारे बच्चे भी आगे आ जाए, हमसे आगे बढ़े। और असातिज़ा की ही ख्वाहिश होती है कि मेरा तालिब इल्म ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, यानी कि उनसे आगे बढ़ जाए। उम्मीद नहीं करता, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके मुस्तकबिल को अच्छा करे, क्योंकि ये विदाई जलसा भी है। आप हमसे विदा होंगे, हरगिज़ न जुदा होंगे। आप हमसे विदा होंगे, हरगिज़ न जुदा होंगे। सभी असातिज़ा की तरफ से होगा, आप हमसे विदा होंगे, हरगिज़ न जुदा होंगे। इस रस्म में मोहब्बत को हरगिज़ न भुला देंगे, इस रस्म में मोहब्बत को हरगिज़ न भुला देंगे। With these particular share, I conclude my speech. Thank you, and all the ANP members. This is some of my ideas, my favorite speeches. Thank you. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल। Asfiya Amin. Asfiya Amin. What is your surname? Show the property that book. Madam, let's show that one. I would like to call upon this for Gosia Dharwad, Dr. Ismail sir, to perform. No, please come.
प्लीज सर इज कॉलिंग those who got the first number, जो बताना नहीं है वो आगे सामने। तो ये जो कीमत के तोहफे दिए जा रहे हैं इंशाअल्लाह हमने बता देते हैं कि अगले साल हर क्लास में 10-10 जो है रैपलेट्स हमें देंगे। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जमा कराएंगे। वहाँ पर क्या रखेंगे, हम एग्जाम रखेंगे। एग्जाम रख के हम हाँ, क्योंकि उर्दू के खबर के वास्ते आए थे। घर की मुर्गी दाल बनाते हैं आने का वेरी गुड आओ सबक आपकी तोहफा आज के को कहते हैं मजा तो आए। तो आज मैं अब तमाम बच्चे जो है हमें उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं। क्यों मोहब्बत करने वाले हैं, क्यों उर्दू से हमें मोहब्बत करनी चाहिए? क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। मादरी ज़बान है हमारी उर्दू। हमें उर्दू में स्कूल सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, इसलिए नहीं। उर्दू हमें जब पैदा हुए हैं हमारे माँ से आई हुई ज़बान, मादरी ज़बान है, इसलिए हमें उर्दू से मोहब्बत करना है। क्योंकि उर्दू हमारा हक चाहती है कि हमें इसको खूब पढ़ें, समझें, जानें, फैलाएं और इसी में अपने मुस्तकबिल को संवारें। तो उर्दू के लिए बहुत सारे अशार कहे गए नलकौर सर ने और बहुतों ने अशार कहे। तो इस बार नलकौर सर से और भी मुसद्दस वगैरह उनकी हमें था उम्मीद के बहुत कुछ कहेंगे। इस बार क्या है विदाई जलसे मुताबिक उनका पूरा उस तरफ का ख्याल ठीक है। तो उर्दू अभी उर्दू को हमें हासिल करो ऐसा नहीं कहते। अब जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ रही है 2020 न्यू एजुकेशन NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो तकरीबन 2026-27 से हर जगह वजूद में आने वाला है। तो इसमें यही कहा गया है कि इंग्लिश हासिल करो नहीं, कन्नड़ा नहीं, मराठी नहीं, उर्दू नहीं, बल्कि बच्चे को अपने कम से कम 5वीं जमात तक अपने मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना है। क्यों तालीम हासिल करना है? बच्चे को जब अपनी मादरी ज़बान पर उबूरियत हासिल होगी, उसे पूरा कहने की सलाहियत आएगी। जब बच्चा हमें इंग्लिश मीडियम में जाते हैं कोई नज़म पढ़े, जब तक उसे उर्दू ज़बान में समझ में नहीं आता उसका रिप्लाई नहीं करता। जवाब कोई भी बोले बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी नज़म समझाएंगे, सवाल आप पूछेंगे तो तुम्हें अंदर दिल में और दिमाग में उसका मकसद क्या है पहले उर्दू में समझने की कोशिश करनी है। नहीं काम और प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज उर्दू जुबान के ताल्लुक से बात हो रही है। तो हम सब, मैं और आप और हम सभी यहाँ पर खुशकिस्मत हैं कि हम उर्दू जुबान से ताल्लुक रखते हैं। उर्दू जुबान मेरा फख्र है, आपका फख्र है, हम सब का फख्र है और ये हिंदुस्तान का फख्र है। उर्दू जुबान वो प्यारी जुबान है जिससे मोहब्बत की खुशबू आती है। जैसे असातिज़ा इकराम ने यहाँ पर अपनी स्पीचेस में कहा कि उर्दू जुबान में वो लचक है, वो मिठास है, वो शीरनी है, वो उल्फत है, वो लताफत है, वो नजाकत है जिससे आज वो मकबूलियत हासिल कर चुकी है। तो वो अपनी शीरनी और पैरा इजहार की वजह से उसकी मकबूलियत का जरिया बन चुकी है। तो हम उर्दू जुबान के तुलबा व तालिबात किसी से कम नहीं है। किसी भी हम मीडियम से कंपटीशन कर सकते हैं, किसी भी जुबान को आसानी से हासिल कर सकते हैं। हमारी मादरी जुबान है, हमारी ऐसा मीडियम है जिसमें हमारी जुबान के साथ साथ हम दीगर जुबानों को भी सीख रहे हैं। इंसान है अगर मेहनत करता है तो जरूर तरक्की करता है। मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत अपने लक्ष्य पर, अपने मकसद पर पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। फोकस रहना चाहिए। हम जो हमारा करियर है उसमें फोकस रहना, ठीक से स्टडी करना पड़ता है। और उर्दू जुबान के मुतालिक 4 बातें बोलना टीचर मुझे बोले थे, इसलिए मैं कुछ देखा था बोल रहा हूँ।
किसी भी कौम की हम ख्याली के लिए ऐसे राबते की जरूरत होती है जो पूरी कौम को एक रिश्ते वहदत में पुरो दे। इसलिए इंसान को जबान का सहारा लेना पड़ता है। जबान कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत है। जबान एक कुव्वत और कौमियत की जान है। ये वाहिद जबान है जो बड़े सगैर के तौल व अर्ज में बोली जाती है। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते ही था, सारे जहां में धूप हमारी जबान की है। शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी में, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। हमको लोगों से मिलने का कब शौक था, महफिल आराई का कब ज़ौक था। हमको लोगों से मिलने का कब शौक था, महफिल आराई का कब ज़ौक था। आपके वास्ते हमने ये भी किया, मिलने जुलने लगे, आने जाने लगे। मैं आलिया खानजादे हश्तुल जमात TCW उर्दू स्कूल की तालिबा हूँ। मैं हमारे असातिज़ा और AFP वालों की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पर अपने तासुरात पेश करने के लिए कहा है। मैं हमारे असातिज़ा और AFP वालों के लिए एक शेर कहना चाहूंगी। तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी इत्र नहीं लगाया जाता। इस जलसे के मुताबिक और AFP से हमें क्या क्या फायदे हासिल हुए हैं, इसके मुताबिक बताना चाहूंगी। एक मरतबा डेंटिस्ट का प्रोग्राम रखा गया था। इसमें हमें अपने दांतों को किस तरह महफूज रखते हैं, इसके मुताबिक मालूमात हासिल हुई है। करियर गाइडेंस के प्रोग्राम से मुझे MBBS या BDS या कोई भी डिग्री के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए और किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, इसके मुताबिक मालूमात दी गई। इससे भी हमें बहुत से फायदे हासिल हुए हैं। मैं इम्तिहान में इसी तरीके से पढ़ती हूँ। बाकी व सफाई के मुताबिक भी बताया गया और लेडीज के मुताबिक एक स्पेशल डॉक्टर मुसद्दिका मैडम ने हमें बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझाया और हम इसे अपनी जाती जिंदगी में भी अमल कर रहे हैं और हमारे घर में भी इसके मुताबिक तमाम लेडीज को समझाते भी हैं। और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस कम वक्त में इनकी तारीफ करना जैसा कि पूजे में दरिया को समाने जैसा होगा। बस मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेती हूँ। मैं बड़ी खुश रहती हूँ कि मुझे तारीफ दी गई। मैं बड़ी खुश रहती हूँ कि इस फंक्शन में तारीफ दी। जैसा कि आलिया दीदी ने बोला कि AMP के जरिए से बहुत प्रोग्राम हुए हैं, डेंटिस्ट के हो या लेडीज के लिए हो या अभी इस प्रोफेशन के बारे में वो बहुत सारे मालूमात दी गई हैं। हमें इसमें बहुत मजा आता है क्योंकि एक कंपटीशन की तरह ये प्रोग्राम्स होते हैं। हमें वो एक ये होती है कि हम इसका आंसर दें और कुछ इनाम हासिल करें, ऐसा होता है। तो बहुत खुशी होती है जब सर आते हैं और हमें बोलते हैं ऐसा करो, आगे तुम्हारा ऐसा होता है, तुम्हें इधर जाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। हमें बहुत खुशी होती है और हमारा जो ये हम मकसद हमारा एम जो होता है उस पर फोकस करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ಮಹೋದಯರಿಗೆ ಶುಭವಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಕೂರ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಸರ್ ಈವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉರ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈಗ 2ನೇ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಜಾಣ್ಮೆ ಹಾಗೂ ವಿಷಯ ಪಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ 20 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು, ಸುಮಾರು 100 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 5 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ 5 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 2 ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟ
ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಏನು ಅಂತ ಇದಾರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮರೆತಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಬರೆದವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಾದ್ರೂ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೋನಲ್ಲೇ ಅವಳ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಇದೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಲಿಬಹುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಉರ್ದು ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೀಳರಿಮೆ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದು ಕೀಳರಿಮೆ ಬೇಡ. ಕೀಳರಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ದೈವಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಹೇಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಗುರುಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಂತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೂ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸುದೈವ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಸುದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುಂದುವರಲಿ, ವಿಷಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಶಾಲೆಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರಲಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಸರ್ ನೀವು ಇಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करने का मौका दिया गया है। तो सबसे पहले मैं सोनू सर का एएमपी के जानिब से, हमारे स्कूल के जानिब से, तमाम असातिज़ा की जानिब से और बच्चों की जानिब से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे एएमपी के गौर मेहमान नागतौर सर का भी मैं अपने जानिब से, मास्टर की जानिब से, तमाम असातिज़ा और बच्चों की जानिब से शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ पर मौजूद और एक इस्माइल सर का भी मैं अपने बच्चों से, अपनी जानिब से, बच्चों की जानिब से, तमाम असातिज़ा की जानिब से शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम असातिज़ा का भी मैं अपनी जानिब से, एएमपी वालों की जानिब से, तमाम बच्चों की जानिब से शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद इस जलसे का मरकज़ बने हमारे तमाम बच्चों का भी मैं अपने जानिब से और तमाम असातिज़ा की जानिब से, एएमपी वालों की जानिब से शुक्रिया अदा करती हूँ। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी से मुहताज नहीं होते, जुगनू कभी मुहताज नहीं होते। इसलिए मैंने ख्याल का इजहार मौलाना इकबाल की अशार से पेश करना चाहूँगी। दवा की तलाश में मैं रहा दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में मैं रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे एक बार, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे एक बार, हर चीज मांग ली खुदा से मगर खुदा को छोड़कर, हर चीज मांग ली खुदा से मगर खुदा को छोड़कर। और उर्दू जुबान की बात है, जब बच्चे तकरीर या अशार को पेश करते हैं उनसे कुछ अल्फाज गलत बोल देते हैं, इसलिए असातिज़ा वो गलती को सुधारते हैं। वो बच्चा अपनी गलती को शर्मिंदा होकर अगली बार बोलता कि नहीं इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए और एक बार इसी से अच्छा बेहतर तकरीर पेश करनी चाहिए। अभी स्टार्ट है। अलग पकड़ स्टार्ट है।
धन्यवाद।